साहित्य संगीत संसद में स्वागत करते हैं आपका। और आज हम आपके बीच में जिस प्रसिद्ध गायक का याद को ताज़ा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप उन्हें गजल गायक, गजल सम्राट कह सकते हैं जी। और जब गजल गायक की चर्चा हो तो लब पे जो पहला नाम आता होगा ज़्यादातर का पंकज उदास जी का। और हम पंकज उदास की गजल के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं और सदा की तरह साथ देने के लिए हैं नागेश्वर। बहुत बहुत स्वागत है नागेश्वर। बातें तो होती रहेगी, गजल की बात हो रही है, तो क्यों ना एक कोई ऐसा गजल जिससे हमारी यात्रा रसमय हो जाए, थोड़ा सा हमें सुनने वाले बिल्कुल लगे उनके दिल को छू दे। नहीं तो यात्रा करते हैं हम पंकज उदास के पहले गजल को कोई सुनते हैं, उसके बाद हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि गजल गायक पंकज उदास की जीवन की शुरुआत कैसे कैसे हुई और कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए सुनते हैं पंकज उदास जी का गजल। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार ना करे, हाय किसी से कोई प्यार ना करे हो। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। कोई समझे किसी को ना अपना, झूठा निकलेगा जीवन का सपना। कोई समझे किसी को ना अपना, झूठा निकलेगा जीवन का सपना। गाँव गाँव पुकारे शहनाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। वाह क्या बात। नागेश्वर एक बात पूछें जी सर। ये नागेश्वर अपील कर रहा था दिल से अपनी, या कहीं बस केवल गजल था? केवल गजल था या अपील था? सर ये दोनों था। दोनों था। ये सर अपील भी है और गजल भी। झूठा निकलेगा हर सपना। जी सर। क्या बात है सर, ऐसा होता है किसी किसी के सपने सच भी निकल जाते होंगे सर। ये मतलब ये 100 में से 10% मतलब ये परसेंटेज आप निकाल करके देख रहे हैं। नागेश्वर का अपना अनुभव है जनाब। जमाने को देखने के लिए अपने अपने अनुभव होते हैं, उससे लोग देखते हैं, अपने अपने नज़र उससे देखते हैं। जिनको ये मिला होगा, कहते हैं ना वो इश्क में धोखे मिले होंगे जी सर, उनको ऐसा होता होगा। लेकिन खैर हम चर्चा करते हैं पंकज उदास का। आप उसी राज्य से संबंध रखते हैं जिस राज्य से महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी हैं जी। तो उन दो राजनीति के और राष्ट्रीय आंदोलनों के अलग अलग सितारों के बीच में गजल का यह सितारा धारा पर अवतरित हुआ। वर्ष था 1951 का। और उसके बाद क्या था, वो दौर सब आए जब इनको ख्याति मिली। 70 के दशक में आते आते गजल गायक के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। और अभी अभी नागेश्वर ने जिस गीत को गाया है वो 1993 की थी। 1993 काफ़ी चर्चित वर्ष रहा है भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और इससे एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट भी इस वर्ष हुए थे। और 1993 में ये फिल्म आई थी जिसका ये गाना काफ़ी चर्चित हुई। ठीक है जी सर। तो इसके लिए तो
पंकज उदास की ख्याति से पीछे ही काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसके साथ पंकज उदास की ख्याति काफ़ी दूर दूर तक गई। जानते हैं वो संजय दत्त और कुमार गौरव अभिनीत फिल्म थी नाम। जी सर। नाम, वाह, और बड़ा लोग गली गली में गीते के गाते थे, समझ गए ना? जी सर। और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, ये गाना भी प्रसिद्ध हुआ था। संजय दत्त भी काफ़ी चर्चा में आए थे। कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार जुबली हीरो के नाम से जाने जाते थे और फिल्म नाम के डायरेक्टर वही थे, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की कोशिश थी कि कुमार गौरव को एक मंच मिले, लेकिन मंच किसी को देने से नहीं मिलता जनाब। जो काबिलियत रखते हैं वो मंच लूट लिया करते हैं, महफिल लूट के चले जाते हैं। तो फिल्म में कुमार गौरव के लिए तो बनाया गया था, लेकिन लूट के कौन ले चले? संजय दत्त जी। लूट के ले गए, संजय दत्त चले गए महफिल को। और हम सुनते हैं नाम फिल्म का गीत। और एक और बात हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि कुमार गौरव और संजय दत्त साले बहनोई हैं, अर्थात कुमार गौरव बहनोई हैं, संजय दत्त साले हैं। और फिलहाल हम गाना सुनते हैं, नाम फिल्म का वो गीत कौन सा? पंकज उदास की चर्चा हो रही तो नहीं का जी, चिट्ठी आई है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका थोड़ा लंबा गाइए, थोड़ा सा लंबा। ठीक है सर। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम दे वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम दे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। सोनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है,
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम दे वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम दे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बहुत खूब। हम अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहते हैं, और एक जमींदार परिवार में जन्म लेने वाला यह बालक 1962 ईस्वी में चीन और भारत के बीच युद्ध हो रहे थे। उम्र महज 11 वर्ष थी, और तब स्वाभाविक है जब देश के सामने युद्ध हो तो देश के युवाओं को, देश के लोगों को प्रेरित करने के लिए आपकी स्वतंत्रता, आपका अस्मिता खतरे में है, आप उसकी बचाव करें। तो एक रंग मंच तैयार करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। तो 11 वर्षीय बालक को एक गाना गाने का अवसर मिलता है, और फिर क्या था, 11 वर्षीय बालक ने अपने देशवासियों के लिए जो गाना गाया, वो गीत जो प्रदीप के द्वारा लिखा गया, वैद्यनाथ मिश्र उर्फ प्रदीप के द्वारा लिखा गया, जिसको ख्याति मिली लता के नाम से। जी सर। लेकिन 11 वर्ष का इस बच्चा ने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, और तब पहली बार 51 रुपये से पुरस्कृत होने वाले उस बच्चे को पता भी था कि कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उसकी झोली भरने वाली है। पंकज उदास के जीवन में ऐसा होता है। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, तो एक रंगमंच पर इसी गीत को गाते हैं, और फिर कालांतर में वो हारमोनियम पकड़कर, जी सर, वाह, वो अंदाज, वो आवाज़, सब के सब राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ। हम उस आवाज़ की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ। वो वर्ष था 90 का दशक जब था, तो मेलोडी सॉन्ग काफ़ी चर्चित, बहुत तेजी से, और उस दौर के गीत मुझे लगता है कि बॉलीवुड के सफ़र को अगर हम लिस्ट बनाएं तो जिस दौर के गीत सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय हैं, जो थोड़ा हृदय को छूते हैं, तो वह दौर आएगा 90 के दशक में। मैं सबसे ज़्यादा की बात किया हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे तो सबके अपने अपने दशक के हैं, लेकिन 90 के दशक में क्या बात थी। और कुछ ऐसे डायरेक्टर हुए जिन्होंने तो ऐसे सिनेमा को निर्मित किया जिसमें गीत भी जबरदस्त थे। और ऐसी एक फिल्म आई थी साजन, एक बार फिर संजय दत्त और सलमान खान के साथ, धक धक गर्ल, समझ गए जी? कौन सा धक धक? माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त, सलमान खान अभिनीत इस फिल्म को अपने स्वर से नवाजा, वो गीत भरा। सागर के नाम से संजय दत्त लिखते हैं, लेकिन आवाज कौन दे रहे हैं? पंकज उदास दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक वो गाना हो, पंकज उदास की चर्चा हो और गीत की चर्चा ना होगी तो मुझे लगता है कि चर्चा थोड़ा अधूरी रहे। जी सर, जी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके हो, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी।
मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके हो जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। वाह क्या बात है। एक साधारण सा सवाल था, मतलब एक अनायास मेरे जहन में उत्पन्न हुआ। जी सर। फिल्म साजन को आप देखें? साजन देखे नहीं है सर। देखे नहीं? अच्छा, देखे नहीं। बड़ा एक अच्छा दौर था उस फिल्म में। जैसा कि संजय दत्त हैं जो एक दूसरे नाम से गज़ल लिखा करते हैं, गीत लिखा करते हैं और उससे काफ़ी प्रसिद्धि किसी को मिलती है, लेकिन उसका एक बड़ा सुंदर शेर था, सुनाए? जी सर। और शेर था उसका, उसमें एक कटिंग, मतलब एक चाय दुकान में कई कटिंग चाय पी जाते हैं संजय दत्त, बस केवल माधुरी दीक्षित को देखते देखते। अच्छा। और उसी में वो एक बड़ा सुंदर शेर है, ये दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये दूर तक जी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, सिर्फ तू ही तू, सिर्फ तू ही तू नज़र आ रही है। तो अब हम चाहेंगे कि इस पंकज उदास की, इसी पंकज उदास की गज़ल की चर्चा हो। तो जानते हैं, अगर मैं किसी सामान्य पंकज उदास को जानने वाले से पूछूं कि आप बता सकते हो पंकज उदास का नाम सुना है, तो हाँ सुना है, तो उनसे पूछे कौन सा गीत के लिए, तो पता है? जी सर। पता है ना? बस चांदी जैसा रंग है तेरा, वाह, सोने जैसी बात, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वाह क्या बात। इस गज़ल के संदर्भ में एक अपनी यादें जोड़ना चाहूँगा। मैं उनके एक शो में था, देखना दर्शक दीर्घा में था, और ख़ास बात क्या थी उसे समझाने में क्या मैं प्रयास करना था। इस पंक्ति पर क्या गज़ल गायक जो होते हैं और जो गज़लकार होते हैं या फिर गीतकार होते हैं, अलंकारों का रस, अलंकारों का कैसा प्रयोग शब्द के अंतर से कर देते हैं, इसे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक तू ही धनवान हे गोरी, इसमें क्या है कि हे गोरी का संबोधन हुआ, और अगला ही पंक्ति में कहते हैं जो डायरेक्ट ये गीत की बोल आपकी अलग है, लेकिन मैं जो उसकी बात बता रहा हूँ इसको थोड़ा अलंकार से समझ। एक तू ही धनवान है गोरी, अच्छा अब थोड़ा सा देख ले, हे और है से दो अर्थ को परिणत कर दिया जाता है, और कितना एक तू ही धनवान है गोरी का अभिप्राय केवल तू ही तू धनवान, जी सर। और दूसरा एक तू ही धनवान हे गोरी,
यानी हे गोरी का समझ दो क्या, उनको संबोधित करते हुए कि तू एक धनवान हो। और उसका एक बारीकी से किया गया शब्द और जो होता है ना, एक उच्चारण में भिन्नता करके अर्थ को विशेषता प्रदान कर दिया जाता है। और ऐसी खासियत से भरे थे पंकज उदास। हम अपने साहित्य संगीत संसद में आज उनको याद कर रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें कि उनके पिता केशु भाई एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी थे। यद्यपि परिवार जमींदार था, तथापि उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी भी थे। अब मैं चाहूँगा कि उनके पसंद की कोई और गीत जो आपके पास हो तो जी सर, उसकी चंद पंक्तियाँ। ये भी एक गज़ल ही है जी जी, उन्हीं का गाया हुआ है। जी जी जी, सुने हैं अभी, मतलब अच्छा लगता है तो अभी मतलब नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, जो एक गीत की साधना करने वाले लोगों को जो अच्छा लगता है उसे गाते रहना चाहिए। जी। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति साधक होते हैं, जिनकी साधना होती है संगीत गीत, वो परवाह नहीं करते कि उसे कितने लोग सुन रहे हैं, वह कहाँ गा रहा है, कितना सुंदर मंच बना है, कितना सुंदर पंडाल बना है। ये तो वो लोग करते हैं जो केवल और केवल इससे बिजनेस समझ बैठते हैं। जो गायक साधक होते हैं, जिनकी साधना से है गायन, उनके लिए क्या है, वो जहाँ खड़े होते हैं समझते हैं यही मेरा एक मंच है, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहिए। तो अपना श्रेष्ठ दे, चाहे वो पंकज उदास को याद करने के बहाने हो, चाहे वो किशोरदा को याद करने के बहाने हो, चाहे रफ़ी जी को याद करने के बहाने हो, या किसी को याद करने के बहाने हो, नागेश्वर को जब देना हो, अपना श्रेष्ठ दे, अपना श्रेष्ठ दे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक दिन जमाना आपके श्रेष्ठ को सुनते 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 आपको भी श्रेष्ठ बना देगा। श्रेष्ठता की कोई और चीज नहीं है। आप देते चलो देते चलो देते चलो देते चलो, सारा श्रेष्ठ देते जाओगे। जिस दिन रिफ्लेक्शन में सारा समेशन ऑफ श्रेष्ठ आ जाएगा, आप श्रेष्ठता की ऊंचाई पे रहो। एक साधारण सी बात है। अब लोग तो, मैंने बहुत लोगों को देखा, देने के लिए देने वक्त देते हैं कनिष्ठता भी चोरी से, कंजूसी से, और पाने के लिए चाहते हैं श्रेष्ठता मिले थाली में परोस कर, सहेज कर। तो थोड़ा ये संभव नहीं हो पाता है जी। अगला गीत सुनते हैं। वो मेरा रौन के महफिल कहाँ है, वाह वाह, मेरी बिजली मेरा हासिल कहाँ है, मुकाम उसका है दिल की खिलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। हो जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुंह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो पास हमारे रहते थे, बेरुत भी बहार आ जाती थी, वो पास हमारे रहते थे, बेरुत भी बहार आ जाती थी। अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या,
आँखों ने बरसना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। बहुत बहुत खूब। और ये साहित्य संगीत संसद की एक अपनी समय सीमा होती है और इसके तहत हम लोग उपस्थित होते हैं। हम बराबर संगीत संसद में भिन्न भिन्न गायकों के गाए हुए प्रसिद्ध गीत के साथ साथ उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो रोचक घटनाएं होती है इसके साथ उपस्थित होते रहते हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नागेश्वर आपको और साहित्य संगीत संसद को विराम देने के लिए अगर कोई और इनके द्वारा गाया गीत जो विराम का गीत हो इसके साथ हमारा सफर समाप्त। ऐ गमे जिंदगी, ऐ गमे जिंदगी, कुछ तो दे मशवरा। ऐ गमे जिंदगी, कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। एक तरफ बाम पर कोई गुलफाम है, एक तरफ महफिले वादा जाम है। एक तरफ बाम पर कोई गुलफाम है, एक तरफ महफिले वादा जाम है। मेरा दोनों से है कुछ न कुछ वास्ता। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम साहित्य संगीत संसद को विराम देते हैं। हमारे यहाँ आपकी उपस्थिति तो बराबर ही होते रही है, तो इस संसद की ओर से आपको ढेर ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।